कारक, कारक का शाब्दिक अर्थ करने वाला। इसकी परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ अभिव्यक्त होता उस रूप को कारक कहते हैं। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के 8 भेद है। पहला है कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने। राधा ने गाना गाया, इस वाक्य में क्या आया? ने आया, तो ये किसका उदाहरण हो गया है? कर्ता कारक का उदाहरण है। कर्म कारक की विभक्ति है को, यानी मोहन सोहन को डंडे से पीटता है, तो इस वाक्य में को आया, तो ये कर्म कारक का उदाहरण हो गया। कर्ण कारक विभक्ति से या के द्वारा, मोहन सोहन को डंडे से पीट रहा, किससे पीट रहा? डंडे से पीट रहा, मतलब डंडे के द्वारा पीट रहा है। तो इस उदाहरण में कौन सा कारक आएगा? कर्ण कारक आएगा। संप्रदान कारक की विभक्ति को या के लिए, अर्थात जिसके लिए काम किया जाए, है नी। तो मोहन सोहन को मोबाइल देता, है नी, तो इस उदाहरण में कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक का उदाहरण है। अपादान कारक की विभक्ति से, इसमें अलगाव के अर्थ में। पेड़ से पत्ता टूटा, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, तो ये किसका उदाहरण हो गया है? अपादान कारक का उदाहरण हो गया है। संबंध कारक की विभक्ति है का, की, के, रा, री, रे, ना, ने। इसका उदाहरण है यह चाचा का मकान है, तो यह चाचा का मकान है, तो इसमें का आया है, तो ये संबंध कारक विभक्ति का उदाहरण हो गया। अब अधिकरण कारक की विभक्ति है में या पर, तो इसका उदाहरण देखते हैं। पानी में मछली तैरती है, तो इसमें क्या आया? इस वाक्य में आया, तो ये किसका उदाहरण हो गया? अधिकरण कारक का उदाहरण हो गया है। संबोधन कारक, इसकी विभक्ति है अरे या हो, यानी इसका उदाहरण है हे भगवान, हे भगवान जैसे बोलते हैं ना, तो इसमें इस प्रकार के जो विभक्ति आए इसमें संबोधन कारक की विभक्ति आती है। अब हम देखते हैं कि जैसे कर्म कारक और संप्रदान कारक, इसमें दोनों की विभक्ति को है ना। तो अब ये हो गया, कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति को है, लेकिन संप्रदान कारक विभक्ति में है नी, जिसके लिए काम किया जाए, उस जिसके लिए काम किया जाए उसके अर्थ में यदि को वाक्य का प्रयोग होता है तो वहाँ पे संप्रदान कारक का उदाहरण होगा, है ना। अगला है और कर्ण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्तियाँ हैं से है, लेकिन कर्ण कारक विभक्ति में से का अर्थ जिसके द्वारा, है नी, जिसके द्वारा आए, जिसके द्वारा का अर्थ निकलता है, उस उदाहरण में कर्ण कारक विभक्ति होगी। अपादान कारक विभक्ति भी से, लेकिन इसमें अलगाव का अर्थ होता है। तो पेड़ से पत्ता टूटा, मतलब इसमें अलग हुआ पेड़ से, तो इसका भी ये किसका उदाहरण हो गया है? अपादान कारक विभक्ति का उदाहरण हो गया है नी। अब अगर हम इन विभक्ति को इस रचना के साथ भी याद कर सकते, जैसे कर्ता कारक की विभक्ति क्या हो गई है? ने हो गई, है नी। कर्म कारक की विभक्ति को, है नी। कर्ण कारक की विभक्ति से, तो इस प्रकार से हम इस रचना के साथ हम याद कर सकते हैं। तो कर्ता ने अरु कर्म को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है अधिकरणादिक ने मान, रे हो संबोधन मित्र धरु यह ध्यान। तो इस रचना के साथ भी हम कारक
की विभक्ति को याद अच्छी तरह से रख सकते हैं।